भारत विश्व का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। गुलामी की जंजीरों से आजाद होने के बाद भारत खंड में कई चुनाव हुए, कई सरकारें बनी। तब से लेकर आज तक भारतवर्ष ने कई चुनौतियों का सामना किया, कई उतार चढ़ाव देखे, जिसका सत्तारूढ़ पार्टियों ने न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि लोकतंत्र के पवित्र मंदिर की गरिमा को बनाए रखने की भी पुरजोर कोशिशें की। यही कारण है कि भारत में होने वाले आम चुनाव को यहाँ की जनता एक त्योहार के रूप में मनाती है। नमस्कार, महान्यूज 7 की खास पेशकश आपका विधायक कौन, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद है हिंगना विधानसभा क्षेत्र से किनकर जी। किनकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय महाराष्ट्र में बीजाराम किनकर, हिंगना विधानसभा क्षेत्र से। कई बीजाराम जी, ये बताइए, हिंगना विधानसभा क्षेत्र से आप टिकट की दावेदारी कर रहे हो मनसे की सीट से, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाओगे? मैं एजुकेशन के मुद्दे पे, कामगार के मुद्दे पे, हॉस्पिटल के मुद्दे पे मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा जी। नागपुर क्षेत्र में एजुकेशन हब इतना बड़ा है, या युवाओं के लिए बाहर जाना पड़ता है, इतनी बड़ी समस्या है, बेरोजगारी है। हिंगना विधान क्षेत्र में 3 एमआईटीसी होने के बावजूद भी यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर है। और हर घर तक अगर रोजगार मिल जाए तो घर में खुशियाँ होगी। मेरा उद्देश्य राजनीति करना नहीं है, मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ। इसलिए मैं हिंगना विधान क्षेत्र से मनसे की सीट की दावेदारी मैं किया हूँ। क्या बताओगे बीजाराम जी, यदि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर आपके पास क्या एजेंडा है? मेरे पास जो आपने बात की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की, तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करना चाहूँगा। ईएसआई से हॉस्पिटल बूटीबोरी में नहीं है। अगर यहाँ की जनता ने मुझे चुनकर दिया तो सबसे पहले मैं इसको प्राथमिकता दूंगा और इस पे विशेष ध्यान दूंगा। रोजगार लेकर हर संभव प्रयास करूंगा, जनता के लिए ये काम करूंगा। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है, डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है, बंद पड़े उद्योग बाहर जा रहे हैं, उसको रोकने का प्रयास करेंगे। और जो बीमार एमआईडीसी है, बीमार एमआईडीसी में जो उद्योग धंधे पड़े हैं उसको जीवित करने का हम प्रयास करेंगे। यदि आम जनता की हम बात करें बीजाराम जी, तो हम देखें कि आम जनता की दरकार होती है रोटी, कपड़ा, मकान और बुनियादी सुविधाएं। ऐसे में क्या कहना चाहोगे, हिंगना विधानसभा क्षेत्र के जो रहवासी हैं वो क्या बुनियादी सुविधाओं से वंचित है? बिल्कुल 100% आप बिल्कुल बात सही है। देखिए, हिंगना विधानसभा की जनता की बुनियाद सुविधाएं अब तक नहीं पहुंची है। सर्वप्रथम मेरा यही प्रयास रहेगा कि जनता तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना है। मैं समाज सेवा, राजनीति 20 साल से कर रहा हूँ और जनता के बीच हूँ और जनता के लिए काम कर रहा हूँ। फिर भी बता रहा हूँ कि मैं जनता की सेवा करने के चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं निश्चित रूप से जनता जनार्दन मेरे साथ है। हर कोई नया चेहरा चाहता है और परिवर्तन की लहर है। मौजूदा विधायक के कार्यों में से जनता संतुष्ट नहीं है, विकास कोसों दूर है, दिखाई नहीं देता। हमारा उद्देश्य है जनता की सेवा करना। अगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और हिंगना विधानसभा की जनता ने अगर मुझे मौका दिया तो 100% मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं जनता के लिए मेरा जीवन समर्पित कर दूंगा। बात करने बीजाराम जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बीजाराम किनकर, जो हिंगना विधानसभा क्षेत्र से मनसे की सीट से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं कि चंद्रपुर और राजूरा, ये जो 2 विदर्भ की जो सीटें हैं, इससे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। अब तक यहाँ जो हिंगना विधानसभा क्षेत्र हो या नागपुर की 6 विधानसभा सीट हो, यहाँ से अब तक का मनसे के जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की जो घोषणा है वो अब तक का नहीं की गई है। तो फिलहाल आपका विधायक कौन, इस कार्यक्रम में मुझे यानी पारस बैसवारे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, pathology and pharmacy. Our address:
विनोबा नगर, खरबी रिंग रोड, नागपुर. Our contact 8668792352 9801980100.